इधर हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान नई शिक्षा नीति, आगामी लोकसभा चुनाव, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान समेत कई मुद्दों पर अपनी खुलकर बात रखी। नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है और तमाम बच्चों के लिए काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो 6 साल के बच्चे हैं उनको लेकर भी बात कही गई है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री हैं सीमा त्रिखा जी, और इनसे हम जान लेते हैं आखिर क्या कुछ नए सत्र में रहने वाला है। सीमा जी, किस तरीके से देख रहे हैं नया सत्र शुरू होने वाला है? राम राम जी। नया सत्र शुरू हो रहा है और नई शिक्षा नीति भी लागू की जा रही है। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती है कि जब चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस समय उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी निकल करके आते हैं। और आपने देखा होगा इस चीज़ को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी का बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं एक, हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से उसे डिफाइन किया, पर व्यापारियों की खुशहाली के लिए एक जीएसटी का इशू लेकर के आई। और जिस दिन लागू किया गया उस दिन के बाद लगातार प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर्स को मिला बुला करके इस पर लगातार मीटिंग्स भी हुई और चलते चलते जहां जहां दिक्कत आई उसमें अमेंडमेंट भी की गई। तो मैं सोचती हूँ कि आदरणीय मोदी जी के देश में नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है केंद्र में, और हरियाणा की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 9.5 साल निकाले और अब नायब सैनी जी के पास है। तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें भी यदि कहीं एक अच्छे सुझाव और आएंगे तो उनको स्थान दिया जाएगा। उनको स्थान दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें सीमा जी, तो एक 6 फार्म होता है, फार्म 6 बोलते हैं, वो भर के मंजूरी ली जाती है और फीस बढ़ाई जाती है, लेकिन हर बार अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ निजी स्कूल डाल रहे हैं। लगातार फीस में बढ़ोतरी हो रही है, बुक्स में बढ़ोतरी हो रही है, अन्य अन्य तरीकों से अभिभावकों को लूटने का काम जारी है। इसको लेकर क्या कुछ आपकी तरफ से किया जाए? देखिए, मैं एक बार जानती हूँ कि मैं खुद एनसीईआरटी के सिलेबस से पढ़ करके यहाँ तक पहुंची हूँ। जी। और मैं समझती हूँ कि एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो दी वन ऑफ दी बेस्ट सिस्टम है हमारा। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम जहाँ पर ऐसा काम नहीं होता है उनको हम बकायदा संदेश भेजें अपने माध्यम से। दूसरी चीज ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हर साल कुछ ना कुछ हिस्सा फीस का बढ़ जाता है। दो तीन विषय इसके साथ जाकर के जुड़ते हैं। आजकल स्कूल्स का स्टेटस, स्कूल का नाम जो है हम लोग स्टेटस सिंबल मानने लग गए हैं। ये एक समाज में मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि ये वही भारत है जिसमें सरकारी स्कूल में दरी पर बैठ करके लोग आईएएस बने और देश की बड़े बड़े बिल्कुल। लीडर्स भी बने। तो मैं इस चीज को इस नजर से लेती हूँ, मैं शिक्षिका भी रही हूँ। मैं ये समझती हूँ कि अब एक स्कूल हमारा ऐसा है जो 100% एसी दे रहा है, क्लासेस एसी नहीं है, कॉरिडोर भी एसी है। वो स्कूल एक ऐसा है जो आपको बच्चों को फ्रिज का पानी दे रहा है, पूरा वातानुकूलित माहौल है, अंदर जाओ चार चार लंबे लंबे गार्ड खड़े हैं, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो आज हम लोग प्रेफर करने लगे हैं। जबकि बच्चों का जो बाल्यकाल है, जो भारत की असली व्यवस्था है, रफ एंड टफ होने चाहिए हमारे बच्चे। ये समय है जब बच्चे को हम सीखने के लिए। सीखने के लिए दें, और सीखने में सब कुछ आता है। जब टीचर डांट लगाती है तो वो भी शिक्षा का एक हिस्सा है, क्योंकि हम डिग्री नहीं दे रहे हैं, हम एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत एक अच्छा भारतीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसने आगे जाकर के देश का नाम आगे बढ़ाना है। तो कुछ स्कूल्स की तो ये भी कारण है कि उनकी जो द्वारा दी जा रही सुविधाएं ऐसी हैं जिसके बदले में वो चार्ज करते हैं। लेकिन इसका चार्ज करने की जो बात है उसका पहले सूचना देनी होती है। जी। फार्म 6 है जो रूल है, जो नियम है, उन नियमों की उल्लंघना की जा रही है। मेरा सवाल वो ये है। मैं इस चीज के ऊपर भी हम संज्ञान लेंगे। और एक और भी चीज है, देखिए, हर स्कूल ऐसा भी नहीं है। मैं बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी जानती हूँ और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके ओनर्स के साथ मेरी आज बात नहीं हो रही। मैं खुद टीचर रही हूँ, मैं जी। मेरे शहर में जानती हूँ कि सिंगल पेरेंट, अगर वो मदर है, किसी भी रीजन से फादर साथ नहीं है या बच्चे के फादर दुनिया से चल गए,
तो मैंने ऐसे ऐसे भी स्कूल्स देखे हैं जो उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते भी पढ़ाने हैं, का हाँ कोचिंग भी देते हैं। मतलब जब हम शिक्षा जगत में जाते हैं तो आज हमें दो तीन तरीके की व्यवस्थाएं अलग अलग खड़ी हुई मिलती हैं, लेकिन अभिभावक के तौर पर हमें भी तय करना है कि हमें अपने बच्चे को कौन से रास्ते पर लेकर के जाना है, और जहां पर नियम की उल्लंघना की बात है उनका संज्ञान बिल्कुल लिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा। एनसीईआरटी की बात आपने कही, आप खुद भी कह रहे हैं, एनसीईआरटी की नकली किताबें जो है पकड़ी गई हैं, उनको लेकर क्या संज्ञान आपके तरफ से करें? मैं अभी एक बार मैं चंडीगढ़ भी मैं बैठूंगी, तो मैं ये समझती हूँ कि देखिए शिक्षा जगत मतलब हमारे संस्कार हम कहाँ से कहाँ चले गए। जो शिक्षा के स्कूल्स हैं हमारे, जो शिक्षा का काम है, इसे माँ सरस्वती का कार्य माना जाता है, और ये वो जगह है जहाँ पे संस्कार देने का काम किया जाता है, और जो लोग इसमें डील कर रहे हैं वो ही नकली सप्लाई कर रहे हैं। तो हम कितने हद तक के व्यापारी हो गए। मतलब हमने तो अपने बच्चों का मतलब पहले हम सुन रहे थे कि खाने की चीजों में मिलावट, प्लास्टिक के चावल, बहुत सारी चीजें ऐसी सुनी, लेकिन आज किताब भी नकली आ किताब गई। भी तो लिखी। ये हम अपना स्तर कहाँ लेके जा रहे हैं। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज लोग बोलते हैं ना जो विदेशों में रहते हैं, वो कहते हैं कि 2014 के बाद हमें अच्छी निगाह से मतलब दमदार निगाह से देखा जाता है, क्योंकि हमारे फर्क प्रधान, पड़ा है। हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत को ऊपर उठाने की जो एक उनकी सोच थी, जिसे हम बरसों से सुनते आ रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत को इसलिए विश्व गुरु मैं मान भी लेती हूँ कि आप देखिए ना कि प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री जो उनके बराबर का रुतबा रखते हैं उनके पांव हाथ लगाते हैं। आज लोग उनको अच्छी निगाह से, मित्रवत निगाह से देखते हैं। तो जहां एक तरफ ऐसी रचना देश की बन रही हो, वहीं दूसरी तरफ देश में यदि कोई लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो उनको ये सोचने की आवश्यकता है, और कानूनी जो कार्रवाई है उससे वो बचेंगे नहीं। कानूनी कार्रवाई से नहीं बचेंगे। एक बयान कांग्रेस के नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, दिया है, काफी चर्चा में है, आप किस तरीके से देखते मैं सोचती हूँ कि सुरजेवाला जी की राजनीतिक जो जीवन है बहुत लंबा है। उनका परिवार का भी जीवन लंबा है, हैं? मतलब परिवार में भी राजनीति रही है। और जब कोई व्यक्ति अपशब्द बोलता है तो मेरा तो स्ट्रांग बिलीफ है कि कहीं ना कहीं माँ की ट्यूशन में कमी रह गई अपने बेटे को पालने में। तो मुझे लगता है उनको अपने परिवार के बड़ों को, भगवान जी ने अगर उनकी माँ सलामत रहे अगर वो हैं तो मुझे लगता है उनको एक बारी अपनी माता जी से दोबारा ट्यूशन लेनी चाहिए कि बहन बेटियों को किस दर्जे से देखा जाना चाहिए। और अगर आप मेरे से पूछें तो किसी भी महिला की पद, पद से भाव ये है, महिला होना अपने आप में सबसे बड़ी गरिमा है, और वो किसी भी ओहदे से बहुत ऊंचा होता है जो महिला होना है। तो मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं सुरजेवाला जी को एक बार वापस संस्कारों की कोचिंग में जाने की आवश्यकता है। तो संस्कारों में जाने की आवश्यकता है। चुनाव भी हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव है, 10 सीट हैं हरियाणा में, लगातार दावे किए जा रहे हैं हर पार्टी की तरफ से। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस दावे को? हर बंदा कहता है मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा, बिल्कुल। और मैं ये बात मानती हूँ कि हर माँ बाप को पता होता है मेरे बच्चे ने 365 दिन में किया क्या है। तो ऐसे ही हर पार्टी को पता है कि हमारे पार्टी के परिवार ने किया क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है एक सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, ये भारत के संस्कारों की यूनिवर्सिटी है। मैं इसे यूनिवर्सिटी मानती हूँ। यहाँ पर कर्तव्य बोध रहना और कर्तव्य निष्ठ रहना, पहले तो यही शिक्षा दी जाती है। आप अगर कभी सुनेंगे तो देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का। प्रधानमंत्री की बात वो बाद में करते हैं। मैं इसलिए ये चीज साथ जोड़ती हूँ कि जो दूसरे दल हैं, विपक्षी दल हैं, पहले वो देखें कि उनकी यूनिवर्सिटी में तो वो कई प्रकार के जी लग चुके हैं। जीजा जी आ गए, फिर वो दूसरा भ्रष्टाचार हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया,
और आज जब चुनाव की बात करते हैं तो इसका जवाब तो जनता देगी कि अभी तक अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट ही नहीं दी इन्होंने। तो इसलिए कहीं मुझे लगता नहीं है। एक बात जरूर मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे भी 10 प्रत्याशी उतरेंगे हरियाणा के, तो 10 के 10 एक मार्जिन से जीत कर नहीं आएंगे। जब स्थानीय लेवल पर प्रत्याशी का अपना भी रुतबा होता है, फिर संगठन का काम भी होता है, सब लोग एक साथ मिल करके चलते हैं, तो मैं आपको इस चीज को बिल्कुल एश्योर करती हूँ कि ये 10 के 10 जो हैं भारतीय जनता पार्टी जीत करके आदरणीय मोदी जी की जो झोली में डालेगी। कहीं ना कहीं 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व जीत होगी और इसके अलावा शिक्षा विभाग में भी कई परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।